से बढ़कर दो, बाबा को स्वीकार करेगा, उसमें क्या टेंशन है। कई पुरुष लोग पत्र लिख कर भेजते हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर है, माताएं एक बार अंदर चली जाती है, निकलती बाहर नहीं है। हम सब खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जल चढ़ाए जल चढ़ाए जल चढ़ाए, ये निकले तो चढ़ाए ना, छोड़ती नहीं है। और हम कहते थोड़ा बाजू खसक जाओ तो कहती है नहीं खसकूंगी, ऐसा रुआब दिखाती है। अब तुम बताओ कि हम शंकर जी को जल कैसे चढ़ा, इस समस्या को हल करो। हमने कहा एक लोटा जल सारी समस्या का। अब तुम बोलो कि हम करें तो करें क्या? तो वो मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पूरे भारत की जीजियों और मेरे जीजा, मंदिर तुम्हारा, शिव तुम्हारा, तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा। दिल से भाव से शिव कर दीजिए, दिल से। कोई कह दे कि शंकर जी ब्राह्मण के हैं कि क्षत्रिय के हैं कि वैश्य के हैं कि शूद्र के हैं। पंडरीनाथ के मंदिर में इतने सारे वारकरी आते हैं, इतनी सारी वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं। आज तक जो यात्रा आती होगी उसमें ये नहीं पूछा जाता होगा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। जितने वारकरी आते हैं, भगवान हरि विठ्ठल के चरणों में, शंकर जी के चरणों में जो पूजन करने वाला होता है, वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। वहां तो केवल भगवान का भक्त देखा जाता है, शिव का भक्त, नारायण का भक्त, हरि विठ्ठल का भक्त देखा जाता। भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, सब बराबर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी, शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, माने नहीं ना, नारद जी सीधे बैकुंठ चले गए। श्रीमन नारायण, भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके और लेट गए, बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती बोली देवर्षि नारद आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले तू भी आंख बंद करके बैठ जा, बोले मम्मी तुम पहनाई हो नहीं तो क्या सीखना बाहर रखी कुर्सी पे उसकी। नारायण के दरवाजे पर कुर्सी पे भगवान कर नेत्र बंद करके बैठ गए। लक्ष्मी बोलना नहीं, लक्ष्मी जी बोल रही हो, चिल्ला रहे नारायण नारायण नारायण, आप कह रहे बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना, उठकर बैठकर खूब सुनना, और जब कोई किसी की निंदा करने आए ना, बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले जाए, उठकर चले जाए। औंढा नागनाथ में हुआ क्या था, नामदेव जी को बुरा क्या लगा था उस नागनाथ के मंदिर में? किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी को? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बहुत विद्वान आ गए। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती थी। लोग कहते हैं शिव पुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको क्या निमंत्रण दिया जाता है, पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ? ना, केवल शक्कर का डब्बा खुला छोड़ दो, गुड़ का डब्बा खुला छोड़ दो, चीटी आ ही जाती है। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संत हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का डब्बा है। जिस जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाती थी। जहां जाते थे वहां भीड़ अपार जन समुदाय।
अब ओला नागनाथ में वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपा और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन वीर्तन शंकर जी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंढरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंग। देखो नामदेव जी माहिती जास्ती, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहिती है वो ज्यादा है, हमको तो कम है, ज्यादा है। हम प्रयास करें इसे तो मराठी के 2-4 शब्द अगर गड़बड़ निकल जाएंगे तो तुम समझ माचे आ जाए। नामदेव जी का चरित्र यहाँ का लोग चांगला बोलता है, हम तो थोड़ा बहुत बोल दे उससे तो चलता है। नामदेव जी को चलो तुम तो बाहर जाओ, यहाँ इतनी भीड़ करके रखे हो, इतनी भीड़, चलो निकलो बाहर। नामदेव सब में भगवान देहाची तिजोरी भक्ति चाच उघड़दार देवाता उघड़दार देवाता उघड़दार। नामदेव जी सबके भीतर वो परमात्मा, हर एक में वो समाया। अब कहां में थे नामदेव जी? तो भजन में लीन थे। गुस्सा आया, 4 लोगों ने उठाया, मंदिर के पीछे ले जाके चुप, अब कर यहाँ कीर्तन। कौन सुने तेरे को? यहाँ कीर्तन कर, कौन सुनेगा? हम भी देखें। अब नामदेव जी वो 70 का डब्बा, गुड़ का डब्बा, चाहे पीछे रख दो चाहे आगे रख दो, 70 के डब्बे पे चीटी तो इनने पीछे रख दिया। सारा कीर्तन करने वाला पीछे पहुंच गया। विठल विठल विठला। अब नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ पूजन करूं चाहे ना पूजन करूं। बैठ गए नामदेव जी, कम्बल बिछाया और जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ करा। कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति, महादेव मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यही दिखाना पड़ेगा। इतनी देर में तो नामदेव जी कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। वाह! और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकल कर बाहर आ गए। ओनानाग नाम निकल कर बाहर, शिव बाहर आ गए और शंकर भगवान बाहर आकर देव ऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव, ओ नामदेव, नामदेव, महादेव, हाँ, मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गया और जो आगे था वो पीछे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है।
अहंकार व्यक्ति को पीछे करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वो शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतने रमे हुए थे। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया? शिव जी ने। नामदेव जी को जो मंत्र मिला गुरु का, वो मंत्र भी शिव का मंत्र था। विश्वाचार्य जी के यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो वो वहां मल्लिकार्जुन में सो रहे थे। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था उधर ही उनका चरण था। नामदेव जी को आश्चर्य हो गया। विठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो। विश्वभा जी के पास में जाकर और मालूम पड़े वो तो यहाँ सो रहे शंकर जी की ओर पाँव कर कर। ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने गुरु जी से कह दिया तुम यहाँ सो रहे हो, पाँव तुम्हारा शंकर जी की ओर। तो गुरु जी बोले एक काम कर, जहाँ शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पाँव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर, प्रत्येक मनुष्य में भगवान समाया, प्रत्येक मनुष्य। हम भगवान को देखते कब है? हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का श्राद्ध आया तो हमने किसी को बुलाकर, महाराज जी भिखारी को भी बुला लिया, किसी को भी बुलाकर, लो हमारे दादाजी का श्राद्ध है, लो तो पूरी सब्जी खा लो, हमारे दादाजी का श्राद्ध है। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मैं गया था और यहाँ से मुझे पूरी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर वो आ गया, भैया पूरी सब्जी दे दो, इतने में तो डंडा लेते रहो, चल निकल यहाँ से बाहर। हमें तो कल तो यहाँ पर पूरी सब्जी मिली थी, परसों आए थे हमें यहाँ पूरी सब्जी मिली थी। उसने कहा परसों मेरी दादी जी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी। क्या ये तेरे पिताजी रखे हुए जो रोज रोज मिलेगा? अब यहाँ से अब विचार करिए, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादी जी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे भिखारी दरवाजे पर आता है तो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। नामदेव जी ऐसे नहीं थे। उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फिल्म वाले ने पढ़ ली थी इसलिए उन्होंने गाना लिखा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उन्होंने कथा पढ़ी नामदेव जी की तब गाना लिखा, तो उनके स्मरण में आया कि शिव ने कृपा क्या करी है, दया क्या करी है। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो जा, भगवान नारद जी आए, लक्ष्मी जी सो जा। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द करने के लिए आए, शंकर के लिए आराधना करने आए, शंकर के भक्त के लिए आराधना करने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो, बिल्कुल निंदा नहीं सुनी। और अगर निंदा सुनिए तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कमेंट्स जरूर कर देना, ये बोल जरूर देना। कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर करना श्री शिवाय नमस्ते। वो निंदा करे तुम शब्द करो। वो कितना भी बोले आप पीछे मत। हमारे जीवन में हमने बहुत कथाएं कर